ये हम अगले चैप्टर के बारे में औदुंबरा व कुनिंद सिक्के, औदुंबर या उदुंबर सिक्कों के बारे में। यहाँ पर मैंने एक मैप भी डाला है, पूरा तो नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो ये औदुंबर और कुनिंदा, औदुंबर और कुनिंदा जो है ये हिमाचल प्रदेश का, खासकर जो ये किन्नौर इत्यादि का क्षेत्र है, इसमें ये औदुंबर और कुनिंदा इत्यादि ये रहे, राज्य रहे। तो इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। इनके जो सिक्के थे वो किस प्रकार के सिक्कों का उस दौर में प्रचलन था। वैदिक और वैदिक उत्तर काल में भारत एक राजतंत्रीय शासन प्रणाली वाला देश, लेकिन महाभारत काल में इस देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के चलन का पता चलता है। महाभारत के अनुसार उस समय उत्तर पूर्वी पंजाब का हिमालय क्षेत्र अनेक छोटे छोटे प्रजातांत्रिक राज्यों में बंटा था। संस्कृत के महान लेखक पाणिनि 500 ईसा पूर्व ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में ऐसे ही कुछ प्रजातांत्रिक राज्यों का वर्णन किया है, जिन्हें क्या कहा जाता था, जनपद जिनको कहा जाता था। और ये जो जनपद थे, इन जनपदों के नाम प्राय राज्य में बसने वाली जातियों के नामों पर रखे जाते थे। महाभारत तथा पाणिनि के अनुसार वर्तमान उत्तर पूर्वी पंजाब, हिमाचल के हिमालय क्षेत्र के जनपदों में उदुंबर या औदुंबर, त्रिगर्ता, कांगड़ा राज्य का प्राचीन नाम, कुल्लूता, कुल्लू का, कुलिंद, शिमला, सिरमौर का पर्वतीय क्षेत्र तथा अम्बाला और सहारनपुर का मैदानी इलाका इत्यादि प्रमुख हैं। महाभारत के विभिन्न पर्वों तथा सभा पर्व, शांति पर्व, द्रोण पर्व आदि पहाड़ी क्षेत्रों के को संदर्भित किया गया है। उदुंबरों की पहचान उत्तर पूर्वी पंजाब के हिमालय क्षेत्र की तलहटियों में बसने वाली एक बहुत ही प्राचीन जाति के रूप में की जाती है। महाभारत उदुंबरा या औदुंबर जाति को पंजाब के साथ संबद्ध करता है। विष्णु पुराण उन्हें त्रिगर्त के लोगों के साथ जोड़ता है, जिन्हें कांगड़ा कुलिंद के नाम प्राचीन लोग माना जाता है। वहीं मार्कंडेय पुराण बृहत संहिता उदुंबरों की दक्षिणी शाखा की ओर संकेत करते हैं। पद्म पुराण में जलंधर दैत्य के वध का वर्णन आता है, जिसके नाम से जलंधर राज्य की स्थापना हुई मानी जाती है। उसके वध के समय जहाँ जहाँ दैत्य के अंग गिरे, उन अंगों के नाम से नामकरण हो गया। कहा जाता है कि जहाँ जलंधर दैत्य का कान गिरा, वह स्थान कांगड़ा कहलाया, जो बाद में अपभ्रंश होकर कांगड़ा बन गया। 500 ईसा पूर्व लिखी गई गण गाथा में पाणिनि उदुंबरों की गणना जालंधर राज्य के लोगों के साथ करता है। संस्कृत साहित्य में जालंधर एवं त्रिगर्त एक दूसरे के पर्यायवाची माने गए हैं। कल्हण की राजतरंगिनी में भी त्रिगर्त कांगड़ा का उल्लेख मिलता है। उदुंबर जाति के संबंध में बम्बई से प्रकाशित महाभारत संस्करण में द्वितीय अंश के 52 अध्याय के 13वें श्लोक में उदुंबर के राजा का कश्मीर, दारदा कश्मीरग के उत्तर क्षेत्र का राज्य तथा त्रिगर्त इत्यादि राजाओं के साथ पांडव सम्राट युधिष्ठिर को उपहार तथा शुल्क देने का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। बौद्ध विद्वान चंद्रगोमी ने अपनी पुस्तक वृत्ति में इनका उल्लेख किया है। उदुंबरों का उन्हें शाल्व राज्य संघ का सदस्य लिखा है। शाल्व संघ का उल्लेख 800 ईसा पूर्व लिखी गई पुस्तक सतवथा ब्राह्मण में भी मिलता है। और इसी के तहत ही महाभारत में दर्ज एक कथा के अनुसार उदुंबर निवासी ऋषि विश्वामित्र के वंशज कहे गए हैं, जिन्होंने कौशिक गोत्र का सूत्रपात किया। पाणिनि का कहना है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें उदुंबर वृक्ष बहुलता में पाए जाते हैं उदुंबरा कहलाता है। प्राचीन काल में उदुंबरा वृक्ष की पहचान आज का जो सिंबल का वृक्ष है, जिसको हम सिंबल का वृक्ष कहते हैं, देखा होगा आप लोगों ने भी, सिंबल वृक्ष के रूप में इसकी जो है सिंबल वृक्ष जो है जिसको कहा जाता है, पहचान की गई है। तो ये कहा जाता है कि उदुंबर वृक्ष जो है ये सिंबल वृक्ष है। तो सिंबल प्रजाति के वृक्षों की भरमार आज भी पठानकोट, नूरपुर आदि के तराई वाले शहरों में देखने को मिलती है। पठानकोट शहर के एक चौक का नाम आज भी सिंबल चौक है। सिंबल वृक्ष के नाम का एक चौक बटाला में भी है। पठानकोट डलहौजी सड़क पर बधानी गांव के निकट सिंबल नाम का एक छोटा सा गांव है।
नूरपुर सुलियाली के मध्य भी सिंबली नाम का एक गांव है। तो सिंबल वृक्ष के अंतर्गत उदुम्बर इत्यादि का ये वर्णन आता है। तो भारत के अनेक धार्मिक ग्रंथों पुराणों के उदाहरणों के अतिरिक्त उदुम्बरा का वर्णन महाभाष्य, ब्रह्ममांड पुराण, हरिवंश श्लोक, बृहद संहिता, दामोदर शास्त्री एवं के सी चैटर्जी द्वारा संपादित कशिका, गणरत्ना, विनय पत्रिका, सेल्विनसेस्की द्वारा संपादित महामयूरी जैसी पुस्तकों में भी किया गया है। उदुम्बर राज्य महाभारत काल में विद्यमान था, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान अर्थात वर्तमान समय में पठानकोट जिसका पुराना नाम था प्रतिष्ठान। ठीक है, तो अब कहते हैं इसको पठानकोट। तो प्रतिष्ठान का नाम जो है मिलता है। उदुम्बरा राज्य की जहाँ तक सीमाओं की बात करें तो पौराणिक जो पुराने जो ग्रंथ हैं विभिन्न ऐतिहासिक से पता चलता है उदुम्बर राज्य पौराणिक ऐरावती तथा विपाशा अब रावी और व्यास नाम की दो नदियों के मध्य पूर्व में स्थित था। उदुम्बर राज्य की परिधि में जिला कांगड़ा की वर्तमान तहसील नूरपुर, जिला गुरदासपुर की तहसील पठानकोट, गुरदासपुर जिले की अधिकांश मैदानी क्षेत्र, रावी के उस पार जम्मू प्रदेश का कठुआ, लखनपुर, बसौली जैसे क्षेत्र शामिल थे। सिकंदर के भारत पर 326 ईसा पूर्व में किए गए आक्रमण के समय पंजाब की लगभग सभी नदियों के मार्ग आज से कहीं छोटे थे और इस तरह से इस राज्य का जो है उदुम्बर की राजधानी का वर्णन भी हमें मिलता है। तो उदुम्बर राज्य की पुनर्स्थापना जो है ये मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश जब सत्तारूढ़ हुए तो दूर दराज के राज्यों को अधिक समय तक अपने अधीन नहीं वो रख सका। तो शुंग की सत्ता समाप्ति के तत्काल बाद हिमालय पंजाब के अनेक राज्यों को सत्ता में पुनः वापसी का अवसर मिल गया, जिसका लाभ उठाकर उन्होंने अपने गणतंत्र राज्यों की पुनर्स्थापना करते हुए ईसा दूसरी तथा प्रथम शताब्दी में अपने सिक्के भी जारी किए। सत्ता में पुनः स्थापित होने वाले देशों में उदुम्बर का भी नाम था और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान पठानकोट पाटलिपुत्र से तक्षशिला की होकर मध्य एशिया की ओर जाने वाले प्राचीन व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण स्वयं में व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। तो उदुम्बर काल के जो सिक्के हैं वो ईसा पूर्व की दूसरी तथा पहली शताब्दी में अपने समृद्धि काल में उदुम्बर राज्य ने अपने अनेक सिक्के जारी किए, तांबे चांदी दोनों प्रकार के, और ये सिक्के उसने अपने समुदाय तथा अपने राजा के नाम से जारी किए। तो प्रथम श्रेणी सर्वप्रथम जारी किए गए सिक्के पतले तांबे के चौरस तथा आयताकार आकार के सिक्के थे। द्वितीय श्रेणी में वो सिक्के जो गोलाकार और शक्ल के थे। तृतीय श्रेणी में चांदी के सिक्के जिन पर चिन्हों के साथ साथ तत्कालीन राजाओं के नाम और आकृति भी बनी है। तो उनके ये जो पुराने सिक्के हैं इन पर क्या क्या निशान, त्रिशूल, फरसा, नंदी पद्म, स्वास्तिक चिन्ह, उदुम्बर वृक्ष, धर्म चक्र, मंदिर, चैत्य, नदी को प्रदर्शित करती तरंगित रेखा तथा हाथी इत्यादि के जो एक प्रकार के चित्र हैं ये इनके सिक्कों में प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर भी आप देखें तो त्रिशूल है, फरसा, नंदी पद्म, स्वास्तिक चिन्ह, उदुम्बर वृक्ष, धर्म चक्र, चैत्य, मंदिर, तिरंगित रेखा अर्थात नदी, हाथी। तो ये जो हैं ये उनके सिक्के हैं, ये प्रारंभिक दौर के सिक्के ये उदुम्बरों के द्वारा चलाए गए। तो इसी के अंतर्गत मित्रा सिक्के, राजा अजय मित्रा तथा माही मित्रा के सिक्कों पर सूंड उठाए बाईं ओर चलता हुआ हाथी, इसी के साथ साथ सिक्के के अग्रभाग में बाईं ओर मुख किए हाथी खरोष्टी लिपि में राजनह भानुमितासा दर्ज है। सिक्के के दूसरी ओर बौद्ध वृक्ष तथा अन्य चिन्ह है। नीचे तरंगित रेखा तथा ब्रह्मी लिपि में भानमितासा अंकित है। राजा वीरयश बिंदुओं द्वारा निर्मित गोल चक्र ब्रह्मी लिपि में राजनह कोपुस वंश यश सिक्के के दूसरी ओर बौद्ध मंदिर गोलाकार में धर्म चक्र, त्रिशूल तथा बाई ओर
स्वास्तिक चिन्ह आदि तथा दाई और बौद्धों का अज्ञात चिन्ह इत्यादि जो हैं ये बने हैं। तो ये मैंने थोड़े से कुछ ये सिक्के इत्यादि डाले हैं ये, और दूसरे जो हैं ये इस प्रकार के सिक्के हैं। ये हैं औदुंबरों के समय के सिक्के। औदुंबर सिक्कों की पठानकोट से भी प्राप्ति हुई है। पठानकोट से औदुंबर सिक्के और तांबे तथा चांदी के दुर्लभ और विलक्षण ये सिक्के मिले हैं। ऐसे सिक्के कनिंघम को खास पठानकोट शहर से प्राप्त हुए थे। कनिंघम 1849 में पंजाब पर अंग्रेजी शासन होने के कुछ ही वर्षों बाद पठानकोट आया था। औदुंबर काल के दुर्लभ और चित्ताकर्षक 6 सिक्के मुझे वो लिखता है कि उसको पठानकोट से प्राप्त हुए, जो प्राचीन हिंदू युग से संबंध रखते हैं। कनिंघम को पठानकोट से औदुंबर काल के चांदी तांबे के अन्य प्रकार के 7 सिक्के भी मिले जिन पर औदुंबर अंकित था। तो इस तरह से ये सिक्के विसेंट स्मिथ को भी 2 पतले तांबे के गोलाकार सिक्कों का उल्लेख करते हुए 4 खंभों वाले बौद्ध मंदिर और जंगले में वृक्ष, खरोष्टी लिपि के शब्द इत्यादि लिखे गए हैं। तो इसके साथ साथ कनिंघम ने पठानकोट से प्राप्त जिन 15 सिक्कों का वर्णन किया, उनमें से 2 सिक्कों पर औदुंबरा शब्द लिखा हुआ है। सिक्कों पर शब्दों के संबंध में के बारे में उन्होंने जो वर्णन किया है, कहा कि इन सिक्कों का संबंध औदुंबर के राजा धारा घोषा, राजा रुद्र वर्मा, राजा अजय मित्रा, राजा भानुमित्रा, राजा वीर यश तथा राजा वृष्णि से है। तो ये कुछ जो सिक्के हैं ये प्राप्त हुए हैं विभिन्न स्थानों से, जिसमें के प्रमुख स्थान है पठानकोट। ब्रह्मी और खरोष्टी इत्यादि जो लिपि है वो इन सिक्कों के ऊपर लिखी गई है। औदुंबरा की अपनी टकसाल पठानकोट में थी और औदुंबर काल के जो सिक्के थे समुद्र में भी डूबे। औदुंबर काल के सिक्के जितने इसी के साथ साथ ये संग्रहालय इत्यादि में भी रखे गए बाद में। फिर लेंगे हम कुनिंदों के सिक्कों के बारे में। तो कुनिंदों के समय के भी कुछ जो सिक्के इत्यादि हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो कुनिंदों के जो सिक्के हैं, प्राचीन साहित्य में कुलिंदा एक प्राचीन केंद्रीय पहाड़ी हिमालयी राज्य था जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी से 3री शताब्दी के आसपास उत्तराखंड के आधुनिक राज्य और उत्तर भारत में हिमाचल के दक्षिण क्षेत्रों में स्थित था। राज्य का इतिहास 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से प्रलिखित है। यूनानी इतिहासकार टालेमी ने कुनिन की उत्पत्ति को उस दशा से जोड़ा जहां गंगा, यमुना और सतलियां नदी का उद्गम होता है। कुनिन के पहले राजाओं में से एक अमोघ भूति थे, तो जिन्होंने यमुना और सतलुज नदियों की पहाड़ी घाटी में शासन किया। कुनिंदा साम्राज्य 3री शताब्दी के आसपास गायब हो गया। कुनिंदा साम्राज्य का चांदी का सिक्का, ये 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्कों में इंडो ग्रीक मॉड्यूल का अनुसरण इन सिक्कों में जो है किया गया है। यहाँ पर मैंने इसके भी कुछ जो सिक्के हैं वो डाले हैं। ये इस तरह के ये सिक्के। कुनिंदा साम्राज्य का चांदी का सिक्का 1ली शताब्दी ईसा पूर्व सिक्कों ने इंडो ग्रीक मॉड्यूल का अनुसरण किया। अग्र में हिरण दाएं खड़ा है, 2 कोबरा द्वारा ताज पहनाया गया जिसमें लक्ष्मी ने कमल का फूल पकड़ा है। प्रकृत में उत्कीर्ण ब्रह्मी लिपि बाएं से दाएं। राजन कुनिंदस्य अमोघ भूतस्य महाराजस्य। कुनिंदों के महान राजा अमोघ भूति। 2 प्रकार के कुनिंद सिक्के हैं। पहला 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जारी किया गया और दूसरा जो सिक्का है वो 2री शताब्दी ईस्वी सन आसपास किया गया। कुनिंदा सिक्कों का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजा अमोघ भूति के नाम है और ऐसा माना जाता है कि उनके नाम के तहत सिक्का उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रहा। 2री शताब्दी के बाद के कुछ सिक्कों पर हिंदू भगवान शिव का प्रतीक अंकित है। बाद में यह क्षेत्र शैव मान्यताओं में बदल गया।
तो इस तरह से ये कुछ जो सिक्के हैं औदुंबरों के और कुनिंदों के, ये सिक्के हैं। इन सिक्कों को देखकर हमें कुनिंद राजाओं का और औदुंबरों का जो है के इतिहास की काफ़ी जानकारी मिलती है। तो ये है औदुंबर और कुनिंद सिक्कों के बारे में।